नमस्कार, सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। हम सब जानते हैं कि किस तरह से भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, साथ-साथ कन्वर्जन भी हो रहा है। कई कई सारे ऐसे हमारे देश के इलाके हैं, वहाँ पर कन्वर्जन बहुत तेज़ी से हो रहा है, चाहे वो मुस्लिम क्यों ना हो या चाहे फिर क्रिश्चियनिटी क्यों ना हो। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की गई थी कुछ चर्चों के द्वारा और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिक्वेस्ट की कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसके लिए कुछ विचार किया जाए या फिर उसके ऊपर रोक लगाई जाए। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिस तरह से कन्वर्जन हो रहा है हमारे यहाँ। तो आज हमने आमंत्रित फिर से किया है हमारे विशेष अतिथि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर को। सर नमस्ते और थैंक यू वंस अगेन। जी नमस्कार मैडम और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत-बहुत नमस्कार। सर ये मामला क्या है सर? सुप्रीम कोर्ट में कुछ अपने देश के चर्चेस जो है उन्होंने कुछ प्ली किया है ओवर द एंटी कन्वर्जन लॉज। जी, जी। ये जो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट पिटीशन जो आई है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ ऑफ इंडिया एनसीसीआई ने ये जो है रिट डाली है और इसमें जो 12 राज्य जो हैं जिनमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और राजस्थान। इन इन राज्यों ने जो एक एंटी कन्वर्जन लॉ जो धर्मांतरण विरोधी जो कानून जो हैं, जो इन स्टेटों ने बनाए हैं, उसकी उसकी जो संवैधानिकता है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविज़न है, उन उसको चुनौती दी है। तो इसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं हमारे सूर्यकांत जी और जस्टिस जयमाला बागची जी की जो बेंच है उन्होंने इस धर्मांतरण के जो भी कन्वर्जन के जो लॉ हैं ये और साथ-साथ इसी की तहत जो और भी जो रिट पिटीशन है उन सभी को एक साथ टैग किया है और उसके बाद 3 जजों की जो बेंच है वो इस पर सुनवाई करेगी। और इसमें जो जो नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज जो है उसने इस बात को कहा है कि इसमें जो है लगभग 32 सदस्य चर्च और 17 क्षेत्रीय ईसाई परिषद और 18 अखिल भारतीय संगठन और 7 संबंधित एजेंसियां ये सभी इसका प्रतिनिधित्व करती है यानी कि भारत के लगभग 14 मिलियन लोगों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनकी ओर से जो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी ने कहा कि ये एकमात्र ऐसी याचिका है जो उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश के जो कानून हैं उनको चुनौती देती है और अभी हाल ही में जो दिसंबर 2025 में कोर्ट ने जो कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया की जो याचिका जो थी उस पर भी नोटिस जारी किया था जिसमें राजस्थान के जो गैर कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के जो कानून थे 2025 का जो 25 का कानून है उसको भी चुनौती दी थी। तो इन सभी कानूनों पर रोक लगाने के लिए ये जो है ये एक बड़े लेवल पे ये सुप्रीम कोर्ट में ये जो है पिटीशन ये आई है जिससे कि कारण उनका मानना ये है कि दुरुपयोग हो रहा है। सभी सरकारों ने राज्य सरकारों ने अपने यहाँ देखी जाने वाली चुनौतियों और जो लोकल राज्य स्तर की जिन चुनौतियों का लगातार प्रशासन और पुलिस सामना करता है उसके तहत ये लॉ लेके आए थे सभी राज्य और अब इसको एक बड़े लेवल पे एक भूमिका एक लीगल बैटल के रूप में लड़ाई लड़ते हुए अब ये सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई आई है क्योंकि और आगे ये भी है कि इसमें जो ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो इशू नोटिस किया है और जो उनसे जो जवाब जो है वो मांगने के लिए क्योंकि अब स्टेट की जो है स्टेट की तरफ से जो जवाब हैं वो आएंगे और उसमें जो है फिर इसको आगे जो मैटर है वो प्रोसीड होगा। देखिए सर ये इन्होंने जो याचिका दायर की है या और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आपने जैसे बताया नोटिस भी जारी किया है। लेकिन सर मेन रीजन इसके पीछे क्या हो सकता है सर? हम सब जानते तो है सर वैसे कि किस तरह से कन्वर्जन होता है। तो मेन रीजन क्या है सर इनका जिन्होंने ये याचिका दायर की? इसका रीजन तो वो स्वयं ही बताएंगे क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें टारगेट किया जाता है और अब टारगेट किस लिए किया जाता है क्योंकि कहीं अगर इसमें पंथ विशेष को शामिल करें तो एक पंथ विशेष या धार्मिक लोग ये आरोप लगाते हैं कि हमें
कहीं न कहीं कन्वर्जन के नाम पर, क्योंकि मुख्य मुद्दा या तो ये है कि कन्वर्जन का ही इसमें मुख्य मुद्दा है, क्योंकि जो एक परिभाषा जो आती है एक एल्योरमेंट की, इंड्यूसमेंट की और अनड्यू इन्फ्लुएंस की, तो ये सारी जो चर्चाएँ हैं वो डिस्कशन में निश्चित तौर पे आएँगी कि किस तरह से जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स जो रहता है इन सभी चीज़ों का, वो है। क्योंकि जो लीगलिटी इसमें जो देखी जाएगी, क्योंकि जब कहीं न कहीं इसमें क्योंकि अभी जैसे ये जो जब जब ये रिट पिटीशन जो डली है, जैसे 2 फरवरी को जब ये डाली गई है, तो कोर्ट ने इस बात पे डिसाइड किया है कि जो वैलिडिटी जो है उसकी जो उसको एग्जामिन किया जाए कि किस तरह से ये जो जितने भी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ हैं वो उस पे हैं या नहीं है। तो उसमें सॉलिसिटर जनरल हमारे ऑनरेबल जो है हमारे तुषार मेहता जी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि पहले से ही जो एमपी का जो स्टेट जो केस था, इसमें जो स्टेनी लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का जो केस लॉ जो है 1977 का, तो ये ऑलरेडी पहले से ही 5 जजेस जो बेंच है वो इसमें ऑलरेडी दे ऑलरेडी हैव डिसाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दैट केस। तो इसमें जो ये 90 से जो 77 में जो आर्टिकल 25 के तहत जो ये जो इम्पैक्ट आया था कि किस तरह से आप अपने किसी दूसरे पर्सन के फेथ को किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं या चेंज कराने के लिए आप किस तरह से दूसरे को आरोपी बना सकते हैं, ये जो सारी चीजें हैं वो इन सभी केसों में आई थी। और उसके तहत जो ऑनरेबल कोर्ट जो था उसने ये चीज डिसाइड की थी कि आगे जो है इस मैटर को हम कि क्योंकि जो हम फ्रीडम दे रहे हैं वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आप किसी दूसरे का जो है वो जो धर्म है, आप जो फेथ है उसको आप चेंज करा सकते हैं। तो उस समय भी ये बात जो आया था। और उसमें खास करके जो मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 और उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1967, इन दोनों उस समय भी इन दोनों जो लॉ थे इनको चैलेंज करते हुए ये पिटीशन आई थी। और उस समय भी जो 5 जजेस बेंच थी उसने टॉप कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन इन इन दोनों एक्टों की जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है, जो यानी संवैधानिकता है, वो बिल्कुल सही है। और अब हमारे जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता जी ने भी इस बात को पूरी तरह से कोर्ट में रखा। अभी फिलहाल कोर्ट ने जो है वो इश्यू नोटिस किया है, तो सभी से जो है 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि आप जवाब दें। तो सभी 12 राज्यों से जो है उनको नोटिस जारी हुआ है, तो सभी जो है वो इसमें अपनी जो प्रक्रिया है वो जो है वो अपना जवाब इसमें रखेंगे। सर, इसके बारे में जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें ये कहा गया है कि ईसाई समूह ने यह तर्क दिया कि ये कानून अल्पसंख्यक समूहों को हिंसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जी। ये बात तो इस बात को वो लोग कहते हैं कि किस तरह से जो है हमें टारगेट किया जाता है, यानी कि वो खास करके पर्टिकुलर किसी ग्रुप का नाम ना लेके वो एक जो विजिलेंट ग्रुप्स जो होते हैं, वो उनके बारे में कहते हैं कि वो जो है जो एक्शन लेते हैं और वो एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें एक रिवार्ड मिलता है। और अगर और उसमें ये भी आरोप लगाया जाता है कि अगर वो कोई कंप्लेंट करते हैं तो उसमें वो जो पर्सन है जिसके खिलाफ अभी तक कोई भी केस नहीं है उसको अरेस्ट किया जाता है, क्योंकि उनके वकील के द्वारा इसी दलील को कहा गया कि देयर एक्ट्स हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इन सच अ मैनर। तो तो इस अब ये जो इसमें ये जो लड़ाई जो लड़ी जा रही है ये एनसीसीआई के द्वारा, तो इसके इसके दोनों चीजें हैं, क्योंकि एक तो ये लीगल लड़ाई है, दूसरी पॉलिटिकल लड़ाई भी है। और तीसरा जिस बात की आप जो आवाज उठा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो डेमोग्राफिक चेंज या डेमोग्राफिक चेंज के बाद जिस तरह से वो उस ताकत को अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, जिसके कारण कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी इन सभी नियमों को चैलेंज करने के लिए जा रहे हैं, तो उनमें ये फेथ होना, ये भरोसा होना कि किस तरह से अब हम सिस्टम का यूज करते हुए भारत की एक बड़ी आबादी जिन नियमों के कस से जुड़ी हुई है हम उनको चैलेंज कर सकते हैं। तो ये भरोसा भी उनके अंदर आना ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है कि किस तरह से इन एक्ट्स के क्योंकि ये सारे जो प्रोविजन बने हैं ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बने हैं और जनता की डिमांड पर बने हैं। और उन 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 क्रिमिनल्स को या
या कहीं न कहीं जो भारत की सभ्यता को तोड़ने के लिए या किस तरह से, क्योंकि जो भी लालच दिया जा रहा था, जो भी प्रलोभन दिया जा रहा था, उसके कारण कहीं न कहीं जो धर्म परिवर्तन होता है या कहीं न कहीं ये भरोसा दिलाया जाना कि आपकी ये बीमारी सही हो जाएगी, या ये भरोसा दिलाना कि आपके लिए आप इस प्रार्थना में आइए तो इसके कारण आपका जो है ये समाधान हो जाएगा। और इस तरह से जो एक गरीब जनता, क्योंकि उसे तत्काल कहीं न कहीं कुछ राहत चाहिए होती है, तो कहीं न कहीं उन्हें धन का प्रलोभन देके या एक एक भावनाओं की उनकी भावनाओं के साथ एक उनकी भावनाओं का दोहन करके जिस तरह से, क्योंकि भारत का एक गरीब जब होता है और वो परेशानियों में होता है, या कोई अमीर भी व्यक्ति है वो भी जब परेशानी में होता है तो वो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि अब मुझे कोई और साथ नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं भगवान से जुड़ूं, प्रार्थना करूं, और उसी शब्द को, उस प्रे को प्रार्थना के शब्द जोड़ के, क्योंकि भारत के जो जो यहाँ के धार्मिक रीति रिवाजों से मिलते जुलते जो शब्द हैं उनको लेकर जो जो ऐसे पंथ हैं वो उनमें जो कहीं ना कहीं जो है धर्मांतरण के उद्देश्य से जिस तरह से वो निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें जिस तरह से रोकी जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे लगता है कि ये एक बहका उनको अंदर से है कि कहीं ना कहीं जो फंड आ रहा होगा उस अनुपात में कि या तो वो धार्मिक परिवर्तन नहीं करा पा रहे हैं, या वर्तमान सरकार ने इस तरह के कई एनजीओ पे जो जिस तरह से रोक लगाई कि जो धार्मिक इस तरह के पंथ के जो धर्मांतरण में लगे हुए थे या उनका दुरुपयोग करने लगे हुए थे, तो उसके कारण भी ये सारी चीजें हैं। और और आगे, क्योंकि आर्टिकल 25(1) में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑलरेडी कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। तो हमारी जो मॉरलिटी जो है इंडिया में, जो बहुसंख्यक समाज है, तो उनकी उनके लिए किस तरह से जो नियम कानून होने चाहिए वो ना केवल जुडिशरी के माध्यम से अपितु संसद के माध्यम से उस तरह के लॉ बनते हैं, विधानसभा के माध्यम से भी उस तरह के लॉ बनते हैं। और यहाँ पर ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपगेट एंड रिलीजन। आप उसमें ये बात तय करेंगे कि किस तरह से जो है आप किसी दूसरे को कहीं ना कहीं उनके धर्म पर टीका टिप्पणी करके या उनको ये भावनाओं में लेके कि अगर आप ये वाली भी प्रार्थना कर लेंगे तो आपका ये इससे कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। आगे जब जब लीगल इसमें प्रैक्टिस जब जब मैटर जब चलेगा तो इसमें ये सारी बातें हैं वो डिस्कशन में आएंगी, और निश्चित तौर पे ये जो, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ऑलरेडी कह चुके हैं कि दिस इज नॉट अ फैक्चुअली करेक्ट, तो अब आगे जब मैटर ये चलेगा तो निश्चित तौर पे ये सारी जो गहराई से जो बातें हैं वो निकल के आएंगी। यस सर। तो सर थैंक यू, आप हमारे साथ जुड़े, और ये जो है इसके बारे में जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी गई है और आगे जाके क्या होगा ये तो पता चलेगा ही, लेकिन एक बात तो सर निश्चित है कि हमारे देश में जो धर्मांतरण किया जाता है वो किस तरह से किया जाता है ये सर्व ज्ञात है। तो थैंक यू सर, वंस अगेन आप हमारे साथ जुड़े और इस बात के ऊपर चर्चा की। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।